अगर आप बीसीए कर रहे हो, कंप्लीट कर चुके हो और आपको लगता है कि बीटेक करके आप अपना करियर अपग्रेड कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप एक ऐसे पाथ के बारे में सोच रहे हो जो पॉसिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाय एवरीवन एंड वेलकम। वेदर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग बीसीए, प्लानिंग योर नेक्स्ट स्टेप, या फिर कंफ्यूज्ड हो कि बीसीए के बाद क्या करना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत कॉमन सा डाउट होता है, क्या मैं बीसीए के बाद बीटेक कर सकता हूं, और अगर हाँ तो कैसे डिसीजन होगा, सही है कि गलत। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे आईटी और टेक फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन साथ ही कंपटीशन भी काफी इंक्रीज हो गया है। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि उन्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इसी प्रोसेस में काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बीटेक एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती। वो कोर्स को का डिफरेंस समझ बिना डिसीजन ले लेते हैं या फिर दूसरों का सजेशन पे चल पड़ते हैं। और सबसे कॉमन कंफ्यूजन, बीसीए के बाद बीटेक का डायरेक्ट पाथ है या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। क्या बीसीए के बाद बीटेक पॉसिबल है प्रैक्टिकली, रियलिटी क्या है, और बीसीए के बाद बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स आंसर द वेरी बेसिक क्वेश्चन, कैन यू डू बीटेक आफ्टर बीसीए? सिंपल आंसर है टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली नॉट रिकमेंडेड। अब अगर आप नोटिस करो, बीटेक एक इंजीनियरिंग डिग्री है जो पीसीएम बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है, और बीसीए एक सेपरेट पार्ट है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे फोकस्ड होता है। तो डायरेक्टली ना बीसीए के बाद बीटेक में लेटरल एंट्री का ऑप्शन जनरली अवेलेबल नहीं होता। सो व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप बीसीए के बाद बीटेक करना चाहते हो तो आपको मोस्टली फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप ऑलरेडी 3 साल बीसीए में इन्वेस्ट कर चुके हो, फिर आपको 4 साल बीटेक में लगाने पड़ेंगे। तो टोटल ना 7 इयर्स ये लॉजिकली एफिशिएंट पाथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ओवरलैप ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे कि बीसीए और बीटेक सीएसई में काफ़ी सब्जेक्ट्स ना ओवरलैप होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, बेसिक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। तो आप सेम चीज़ दोबारा से पढ़ोगे विदाउट एनी मेजर एडिशनल एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या है फिर बीसीए के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप बीसीए के बाद ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, तो बेटर ऑप्शंस क्या है? हो सकता है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, विच इज मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन। डायरेक्ट कंटिन्यूशन हो जाता है ऑफ बीसीए, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है आईटी में। दूसरा ऑप्शन स्किल्स प्लस जॉब, आप डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं। थर्ड, सर्टिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन, जैसे कि डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, एआई टूल्स पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बीटेक माइट मेक सेंस। अब एक बहुत ही रेयर केस में अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन से बीटेक करना चाहते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री का रिक्वायरमेंट हो, या आप कंप्लीटली शिफ्ट करना चाहते हो, तब आप कंसिडर कर सकते हो बीसीए को। बट जनरली ये रिकमेंडेड पाथ नहीं है बिल्कुल भी। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि स्टूडेंट बीसीए करता है, फिर फील करता है कि बीटेक ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो बिना रिसर्च किए डिसीजन ले लेता है, और 1-2 महीने बाद उसको रियलाइज़ होता है कि सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। फिर मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, और फिर कन्फ्यूजन, यार मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, बिकॉज करियर में ना हर डिसीजन टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अगर आप सेम डायरेक्शन में अननेसेसरी टाइम लगाओगे तो आप ग्रोथ डिले कर दोगे अपनी। बट अगर आप स्मार्टली नेक्स्ट स्टेप चूज करते हो तो आप फास्टर ग्रो कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, अपनी करंट पोजीशन को समझो, बीसीए बैकग्राउंड, उसके रिलेटेड बेस्ट कौन सा चूज कर सकते हो ऑप्शन, टाइम वेस्ट करने वाले डिसीजंस को अवॉइड करो, और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लो, कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि क्या बीसीए इनफ है, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे बेटर डिग्री चाहिए। ये डाउट्स ना बहुत ही नॉर्मल से डाउट्स हैं, बट अगर आप नोटिस करो कि सक्सेस डिग्री से ज़्यादा स्किल्स और डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है कि बीसीए के बाद बीटेक पॉसिबल तो है,
लेकिन स्मार्ट डिसीजन नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आई होप दिस हेल्प्स। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि बीसीए के बाद बीटेक करना सही है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।